हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। पहले ऑडियो टेस्ट कर लेते हैं कि इफ आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। दिस इज माय फर्स्ट टाइम लाइव, तो थोड़ा जय श्री कृष्णा। तो आई विल जस्ट वेट कपल ऑफ मिनट्स हियर। यहाँ पे भी चालू हो गया। ओके 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 ओके। जय श्री कृष्णा एवरीवन। मैं 5-6 मिनट्स वेट करूंगा, बाद में वी विल स्टार्ट। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू टू जॉइन टुगेदर। और मुझे ये बता देना कि इंग्लिश में बोलना है, हिंदी में बोलूँ, कौन सी लैंग्वेज में बोलूँ। तो वैसे ही बात करूंगा। जय श्री कृष्णा एवरीवन। ऑडिबल है? ओके। हिंदी में ओके। ऑलराइट, so we will just wait for 10:35 and then we will start. हरे कृष्णा। ओ सब आ गए। जय श्री कृष्णा। नहीं, वॉट एवर लैंग्वेज यू लाइक नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स को शायद इंग्लिश में थोड़ा सा प्रॉब्लम वगैरह होता होगा शायद। परफेक्टली ऑडिबल, गुड टू नो। हाय नेहा, हाउ आर यू एवरीवन। हरे कृष्णा। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सबके पास थोड़ा सा टाइम होगा आज के दिन। सैटरडे है, थोड़ा टाइम अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए। तो हिंदी विल बी परफेक्ट बिकॉज महाभारत हिंदी। मैं इंग्लिश ज़्यादा बड़बड़ नहीं करूँगा, क्योंकि क्या होता है ना, यहाँ आ गया हूँ ना, तब से मेरा हिंदी थोड़ा सा खराब हो गया है, तो आई मिक्स अप विथ इंग्लिश लैंग्वेज। मैं 10:32 हो गए, 3 मिनट्स टू गो, 3 मिनट्स टू गो। थैंक यू सो मच भगवत गीता को इतने सिंपल वे में एक्सप्लेन करने के लिए। आई वाज ऑलवेज सर्चिंग दिस टाइप ऑफ एक्सप्लेनेशन। ओके, वी गॉट 34 पार्टिसिपेंट्स अभी। जय श्री कृष्णा। ओके, तो मैं कल से लगा हूँ नोट्स बनाने के लिए, एंड आई डिड मेक सम नोट्स एक्चुअली। तो वैसे ही डिस्कस करने वाले थे कि कहाँ से मैं स्टार्ट करूँ, क्योंकि ऐसे ऐसे टॉपिक्स है ना भगवद गीता में, सोल को लेकर या फिर मटेरियल लाइफ को लेकर, या फिर जितने भी क्वेश्चंस है ना, सारे सारे क्वेश्चंस। तो मैं सोच रहा था कि वेयर टू स्टार्ट एक्चुअली, ऐसा कौन सा पॉइंट है जो आप सबकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ आप रिलेट कर सकते हो, ऐसा है। तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करें। फर्स्ट चैप्टर आई क्लियरली डिस्कस्ड एवरीथिंग ऑन माय यूट्यूब चैनल। पहले ही मैंने वो जो सीरीज या प्लेलिस्ट बनाई थी ना, उसमें वी हैड डिस्कस सो मेनी थिंग्स ऑलरेडी। तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम सेकंड चैप्टर से, सोल से स्टार्ट करें। यू हेल्प मी कॉन्कर अ मैस, थैंक यू सो मच। तो मैं अभी आपके क्वेश्चंस नहीं लूंगा, मैं पहले ही कह रहा हूँ। एंड द रीज़न बीइंग इज कि मेरे पास पहले कुछ है जो मैं आपसे पहले डिस्कस करूँ, बाद में वी विल जस्ट टेक क्वेश्चन आंसर राउंड। तो हाँ, लाइव सेशन को चैनल पे अपलोड करने के लिए ही मैं यूट्यूब पे लाइव कर रहा हूँ, बिकॉज इंस्टा पे अगर लाइव करता हूँ ना, अगर मैं कुछ बोलता भी हूँ तो आई कैन नॉट पोस्ट दैट वीडियो, राइट। सो मैं सिर्फ इंस्टा पे पोस्ट कर सकता हूँ। दैट डजंट मेक एनी सेंस। हाउ टू रीड भगवद गीता फॉर बिगिनर्स, विल कम टू द क्वेश्चंस वन बाय वन। अभी लेट्स जस्ट स्टार्ट। मैंने देखो ये सारे नोट्स बनाए, देखो तो इसमें सारे ऐसे ऐसे पॉइंट्स है ना जो वी वी एक्चुअली फील एवरी डे। जो डिप्रेशन में है, जो एंजाइटी में है, जिनको पता नहीं है आगे क्या करना है, जिनको पर्पस नहीं पता। भगवत गीता एक ऐसी चीज़ है ना, मैं ऐसे लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, बट एक ऐसी चीज़ है ना जो पर्सनली मेरी लाइफ में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट लेके आई है, बहुत ही बड़ा पॉजिटिव टर्न लेके आई है।
तो मैं चाहता हूँ कि मैं पहले ऐसा था ओवरथिंकिंग ये सब जो चीज़ थी ना, अभी मैं कभी-कभी होता है अभी भी, बट ये नहीं कहूँगा कि अ, पी जो मैं मेरा लास्ट वर्ज़न था, उससे मैं थोड़ा-सा चेंज हो गया हूँ। इस अभी मतलब मैं थोड़ा-सा अभी मैं कैसे कहूँ, मैं मेरी तारीफ़ करना नहीं चाहता, पहली तो बात ये है। लेकिन पहले से मैं बेटर बन गया हूँ। भगवद गीता एक ऐसी चीज़ है ना कि एवरीबॉडी हैव टू लाइक एट लीस्ट एक बार पढ़ो, एट लीस्ट एक बार पढ़ो। क्योंकि ऐसी सारी चीज़ें लोगों के पास नहीं है। यहाँ का कल्चर अगर मैं अभी कनाडा, यूएस में हूँ, तो यहाँ का कल्चर मैं अगर देखता हूँ ना, तो लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं। वो लोग पेट्स रखते हैं घर में, उनके पास बात करने के लिए कोई नहीं है। मैरिज करते हैं तो सिर्फ़ अपने सेंसुअल प्लेज़र्स के लिए, फिर वो सारी चीज़ें ही होती हैं उनके लाइफ़ में। बाद में डिप्रेशन, अल्कोहल का ये सब, खराब संगत, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे ये सब लोग डिप्रेस्ड ही रहते हैं। आपको जो दिखता है ना इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे कि फॉरेन का कल्चर ऐसा है, वैसा है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये लोग अंदर से इतने ज़्यादा ब्रेकआउट हो चुके हैं ना, इतने ज़्यादा टूट चुके हैं, नहीं इनको भगवान का पता, नहीं इनको सोल का पता, नहीं इनके पास भक्ति है। ये ऐसी चीज़ हो गई ना कि ये मटेरियल वर्ल्ड में आकर भी इन्हें ये नहीं पता कि इसमें से बाहर निकलना भी है हमें, या फिर इनको ये नहीं पता कि हमारे पास ऐसी स्पिरिचुअल लर्निंग भी हो सकती है। क्योंकि मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा सारे अदर जितने भी धर्म हैं यहाँ पे, बट हमारा हिंदू सनातन धर्म ऐसी चीज़ है ना, जो भगवद गीता हमें मिली है। आई बेट यू, आई चैलेंज यू कि अगर आप सीरियसली ये चीज़ को ले लोगे ना एक बार, तो नोबडी कैन डिफीट यू इन योर लाइफ। इतना ज़्यादा अमेज़िंग, इतना ज़्यादा पावरफुल ये भगवद गीता हमें श्री कृष्ण ने दे दी है। अब मैं बात करूँगा अर्जुन की। क्यों अर्जुन की बात करूँगा? क्योंकि आपको क्या लगता है अर्जुन को समझाने के लिए कृष्ण ने गीता कही? अर्जुन ऐसा ऐसा वॉरियर था ना अर्जुन, कि हम भौतिक अभी जो भी है लोग, तो अगर हम कोई एक्सटर्नल ब्यूटी देख ले, अपोज़िट जेंडर को देख ले, तो हम अट्रैक्ट हो जाते हैं उनसे, बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं कि वाओ! शी और शी इज़ सो ब्यूटीफुल, ही इज़ सो हैंडसम, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर जाती हैं हमें। छोटी-सी इन इन जस्ट सेकंड्स एक्चुअली ये सारी चीज़ें हमें अट्रैक्ट कर जाती हैं। अर्जुन कैसा वॉरियर था? लेट्स जस्ट डिफरेंशिएट अस विथ अर्जुन। अर्जुन ऐसा वॉरियर था कि जब वो इंद्रदेव के पास गया था ना, और वो शस्त्र माँगने उनके पास गया, तो इंद्रदेव ने कहा मैं सारी आपकी इच्छाएँ खत्म मतलब पूरी करूँगा, लेकिन मुझे नाच के दिखाओ, नृत्य करके दिखाओ। अर्जुन को ऐसा कहा। तो अर्जुन ने नृत्य करना स्टार्ट किया। तो उनके दरबार में नृत्य नृत्य कर रहा था अर्जुन, तो वहाँ पे उर्वशी जी खड़ी थी। उर्वशी जी एक अप्सरा है स्वर्ग में, जो कहते हैं कि जो भी मिस वर्ल्ड है ना अभी, मिस यूनिवर्स जो है यहाँ पे, उससे 100 एंड 1000 टाइम्स वो ब्यूटीफुल है। उनमें सारे गुण हैं। ऐसी उर्वशी जी उन्हें देखकर अट्रैक्ट कर गई। मतलब उन्हें अर्जुन पसंद आने लगा। वो नृत्य करके देखने लगी, तो उर्वशी जी ने अप्रोच किया अर्जुन को। जब अर्जुन को अप्रोच किया ना, तो उर्वशी जी वाज़ आस्किंग कि अ, मैं आपको अपना हस्बैंड बनाना चाहती हूँ। ये प्रपोज़ल रखा अर्जुन के सामने। अर्जुन कितना स्थित प्रज्ञ होगा, स्टेबल माइंडेड, मैंने बहुत बार इंस्टाग्राम के वीडियो में भी कहा है कि स्टेबल माइंडेड व्यक्ति कौन होता है। तो अर्जुन इतना ज़्यादा स्थित प्रज्ञ था, इतना ज़्यादा स्टेबल था कि उन्होंने कह दिया कि आप तो मेरी माताजी के समान हैं। अब उर्वशी जी, आप सोच भी नहीं सकते कि आपके सामने अगर कोई ब्यूटीफुल लेडी आकर खड़ी हो जाए और आपको ऐसा प्रपोज़ल रखे, तो एक बार आपका मन भी डोलेगा कि यार है मतलब ऐसे सेंसुअल प्लेज़र को अंदर दबाना एट द सेम टाइम इज़ रियली टफ, रियली टफ, और वैसे भी उर्वशी जी को इन स्वर्ग। तो अर्जुन का माइंडसेट कैसा होगा, आप सोच भी नहीं सकते। वो कितना ज़्यादा ऑलरेडी स्टेबल माइंडेड होगा। और ऐसे ही अर्जुन जब युद्ध भूमि में आए, तो फर्स्ट चैप्टर में इतने ज़्यादा क्वेश्चंस किए। क्यों क्वेश्चंस किए? द ओनली थिंग वाज़ अटैचमेंट, हिज स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट एक्चुअली। इतना ज़्यादा अटैच था वो अपने कज़िन्स से, अपने रिलेटिव्स से। अर्जुन कहता है कि अगर मुझे धृतराष्ट्र का कोई पुत्र आके मार भी डाले ना, तो भी मैं शस्त्र नहीं उठाऊँगा।
ये हद तक अर्जुन फर्स्ट चैप्टर में कुछ भी करना नहीं चाहते थे। आप सोच भी नहीं सकते कि वो उसकी मेंटालिटी कैसी होगी। वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था अपने एल्डर्स की, सबकी रिस्पेक्ट करता था। लेकिन आप ये नहीं सोच सकते कि अर्जुन बहुत ही ज़्यादा चंचल मन था, उसका मन मतलब उसके सेंसुअल प्लेज़र्स उसके वश में नहीं थे। बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड माइंड था अर्जुन का। फिर भी उसे भगवद गीता समझाने की ज़रूरत कैसे पड़ गई? तो अर्जुन बाद में वही अर्जुन जो इतने ज़्यादा स्थित प्रज्ञ है, युद्ध भूमि में आकर कहते हैं, "कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़चेता।" कहते हैं कार्पण्य दोषो, कृपणता के चलते मेरे अंदर ऐसा दोष आ गया है, कृष्ण से कह रहे हैं, कृपणता के चलते मेरे अंदर ऐसा दोष आ गया है कृष्ण, उपहत स्वभाव, पृच्छामि त्वाम, यानी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कृष्ण, धर्म सम्मूढ़ चेता, कहते हैं धर्म सम्मूढ़, ये कैसे-कैसे वर्ड यूज़ कर रहा है, सम्मूढ़, मूढ़ यानी फूल और सम्मूढ़ यानी स्पेशल काइंड ऑफ अ फूल। तो कह रहे हैं कि मैं ऐसा फूल बन गया हूँ, मुझे पता नहीं चल रहा है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता। कहते हैं यत् श्रेयस जो मेरे लिए श्रेयस्कर है, जो मेरे लिए अच्छा है, कृष्ण से कह रहे हैं युद्ध भूमि में कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर है, कृपया मुझे ऐसी चीज़ बताइए, मुझे सजेस्ट कीजिए, मुझे गाइडेंस दीजिए, मुझे डायरेक्शन दीजिए। कहते हैं यत् श्रेयस्याम निश्चितं ब्रूहि तन्मे, बाद में कहते हैं शिष्यस्तेहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम। शिष्यस्तेहं यानी कि मुझे अपना शिष्य स्वीकार कीजिए। सेकंड चैप्टर में अर्जुन ने स्टार्टिंग में ही यह कह दिया। क्यों? अटैचमेंट। अटैचमेंट इतनी ज़्यादा पावरफुल थिंग है ना, ये आपकी सोचने की कैपेसिटी को भी खत्म कर सकती है। मैं ऐसे ही वर्बली नहीं कह रहा हूँ। ये मैंने भगवद गीता में जब मैंने थर्ड टाइम पढ़ना स्टार्ट किया भगवद गीता, आई एम रीडिंग दिस थर्ड टाइम अभी। थर्ड टाइम पढ़ना जब स्टार्ट किया ना, तो मैं एक-एक उसके सेंटेंस, उसके जो वर्ड थे ना, वो उस वर्ड को मैं एनालाइज़ करता था कि ये सिचुएशन में इंसान का बिहेवियर कैसा हो जाता है। तो वो सिचुएशन को जब मैंने रियलाइज़ किया ना, तो मुझे पता चला कि अर्जुन के मन में कैसी फीलिंग चल रही होगी। अर्जुन वाज़ लिटरली बर्निंग फ्रॉम इनसाइड। कैसे बर्न कर रहा था? वो कहता है कि मुखम च परिशुष्यति, ऐसे-ऐसे वर्ड्स को यूज़ किया है, मुखम च परिशुष्यति, गांडीवम शमशते हष्टा। बाद में कहते हैं गांडीवम शमशते हस्ता, यानी गांडीव मेरे हाथ से फिसल रहा है। माधव कृष्ण से कह रहे हैं। बाद में कहते हैं मुखम च परिशुष्यति, मेरा गला सूख रहा है। क्यों? सामने जो व्यक्ति खड़े हैं, सामने जो वॉरियर्स खड़े हैं, जो मारने के लिए तैयार है मुझे, वो मेरे सारे कज़िन्स, मेरे सारे रिश्तेदार हैं। वो मेरे फूफा का लड़का, बुआ का लड़का, ये सारे लोग मुझे मारने के लिए आए हैं। तो वो कैसी फीलिंग होगी? अर्जुन वाज़ लिटरली बर्निंग। बाद में कहते हैं रोमहर्षश्च जायते, यानी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मुझे गूज़बम्प्स आ रहे हैं। तो ऐसी फीलिंग को ओवरकम करना, कृष्णा ने क्या ज़बरदस्त सॉल्यूशन दिया होगा, आप सोच भी नहीं सकते। आपके जो प्रॉब्लम्स है ना, और अर्जुन के जो प्रॉब्लम्स हैं, आपके प्रॉब्लम्स यहाँ है ना, अर्जुन के प्रॉब्लम्स यहाँ हैं। आप इमेजिन कीजिए कि आप छोटी-छोटी बात पे डिप्रेस्ड हो जाते हैं, छोटी-छोटी बात पे आपको गुस्सा आने लगता है कि यार ये मेरे साथ क्यों हो गया? इसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? ये सारी चीज़ें जो है ना, ये ओवरकम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इससे पता चलता है कि आपकी थिंकिंग कैपेसिटी कितनी ज़्यादा कम है कि आपको छोटी-छोटी बात का लोगों का बुरा लग जाता है। मतलब क्या ही हो जाएगा? ये अर्जुन की मेंटालिटी से आप रिलेट कर सकते हो। अर्जुन की प्रॉब्लम्स को तो मैच नहीं कर सकते, बट लेकिन कृष्ण ने बहुत ज़्यादा सॉल्यूशंस आगे थर्ड चैप्टर कर्मयोग, इट्स एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। कर्मयोग जिसने जिसने पढ़ा होगा ना, यहाँ पे जितने सारे लोग हैं, आप सारे लोग जो जॉइन हुए, मैं चैट्स देख रहा हूँ, तो ये जो कर्मयोग जिन लोगों ने इसमें से पढ़ा है, इनको पता चल जाएगा कि इतना ज़्यादा पावरफुल चैप्टर हो नहीं सकता भगवद गीता में। अब मैं आपको बात करूँगा कि इंद्रिय, मन और बुद्धि, इसे रेगुलेट करने में कितना पावर है। जस्ट 1 सेकंड, आई विल ब्रिंग माय भगवद गीता यहाँ पे अभी। 1 ही मिनट। ओके, सो आई डिड ब्रिंग माय भगवद गीता यहाँ पे। अब कर्मयोग स्टार्ट करते हैं। कर्मयोग का एक एसेंस बता दूँगा आपको। कैसा एसेंस? तो मैं ऐसे पॉइंट्स लिखे हैं कि जिससे आप अपना मन रेगुलेट कर सकते हो। कई बार मुझे क्वेश्चन्स आते हैं कि आपके वीडियो हेल्प तो करता है, लेकिन इसमें तो सिर्फ क्वेश्चन्स ही है। क्वेश्चन्स यानी कि कृष्ण ने ये बताया, कृष्ण ने ये बताया।
बट कृष्ण ने जो बताया वो उसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है रियल लाइफ में, तो इसके सॉल्यूशंस मैंने लिखे हैं थोड़े से, और आज मैं वही डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। तो स्टार्ट करते हैं। अर्जुन ने जब कृष्ण से पूछा कि ये कौन है जो मुझसे पाप करवा रहा है, मेरी तो इच्छा भी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि आपको ऐसा लगता है, यार मुझे ये नहीं करना था। किसी को बहुत ही ज़्यादा गंदी आदत होती है, आप समझ गए होंगे, मुझे वो वर्ड यूज़ नहीं करना। बहुत ज़्यादा गंदी आदत होती है, किसी को ओवरथिंकिंग की आदत होती है, कोई डिप्रेशन में चला जाता है, कोई किसी को क्रिटिसाइज़ करने में लगा होता है। अगर ग्रुप ऑफ पीपल खड़े हैं ना, तो वो किसी के बारे में बात करते हो, तो आप किसी के पीछे से उसकी बात करते हो। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आपके माइंडसेट को करप्ट कर देते हैं, अंदर से कॉन्टेमिनेट कर देती है, कि आपको अच्छी चीज़ें अंदर घुसने की जगह ही नहीं होती है। माइंड में जो डालोगे ना, वही बाहर आएगा। जो भी वेयरहाउस में है, वही सामान आप बाहर निकालोगे। उसके अलावा कोई सामान एक्स्ट्रा तो है नहीं आपके पास। अब मैं एक बात करूँगा इंद्रिय की। इंद्रिय, मन और बुद्धि, ये 3 गेट्स हैं ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, पावरफुल है। इसे रेगुलेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कृष्ण कहते हैं इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अधिष्ठानमुच्यते। इंद्रिय, मन और बुद्धि। इंद्रिय कितनी? 5। आँख, नाक, जिह्वा, कान और त्वचा, आवर स्किन। तो इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अधिष्ठानमुच्यते। अधिष्ठान यानी दिस आर द टॉप प्राइमरी सोर्सेस। प्राइमरी सोर्सेस टू एंटर, ये सारी चीज़ें जो हमारे अंदर एंटर करती है ना, जो भी कचरा हम डालते हैं रील्स से, यूट्यूब चैनल से, अ, गंदा कंटेंट देख के, या फिर मूवीज़ देख के। मैं ऐसा नहीं कह रहा मूवीज़ मत देखो, देखो ऐसी इंस्पिरेशन मूवीज़ देखो। मैंने अभी भी वीडियो में इंस्टाग्राम के एक रील में बताया था कि जो फ़ेवरेबल थिंग्स है ना, उसे एक्सेप्ट कर लो, जो अनफ़ेवरेबल है उसे रिजेक्ट कर दो। ये एटलीस्ट ये फ़िल्टर आपके दिमाग में होना चाहिए। ये फ़िल्टर अगर नहीं है तो अभी भी डाल लो भगवद गीता पढ़ के, क्योंकि अगर ये फ़िल्टर नहीं होगा ना, ज़िंदगी भर रात में रोते रहोगे। एंड दिस इज़ नॉट मी टेलिंग, मैंने ये मेरे जो भी गुरु है उनसे सीखा है, और मैंने इम्प्लीमेंट करके देखा है। तो बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा पॉज़िटिव होने की बात है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अधिष्ठानमुच्यते। अधिष्ठान यानी टॉप प्राइमरी सोर्स। बाद में कहते हैं एतिर्विमोहि यतस्य, जो इंद्रिय से अंदर गया, इंद्रिय, मन और बुद्धि, 3 गेट से जो भी चीज़ें अंदर डाली आपने, तो बाद में कहते हैं एतिर्विमोहियतेष्य, ये आपको विमोहित करता है। विमोहित यानी आपको मोह में डालता है, डिल्यूजन में डालता है। जो चीज़ एग्ज़िस्ट नहीं करती, जो चीज़ एक्चुअली एग्ज़िस्ट नहीं करती, वो चीज़ को आप डिज़ायर करते हो कि ये मुझे शायद मिल जाए, ये काश मुझे मिल जाए। ये वीडियो देख लिया, यार इससे कैसा मिल रहा है, मुझे भी मिल जाए। ये जो डिज़ायर्स है, फ़ॉल्स डिल्यूजन में जब आप चले जाते हो ना, तो ये आप मोहित हो जाते हो। जब मोहित हो गए, तो आपकी इंटेलिजेंस खत्म हो जाएगी। आगे कहते हैं एतैर्विमोहियतस्य ज्ञानम आवृत्य देहिनाम। ज्ञान, जो भी इंटेलिजेंस, जो भी नॉलेज है आपके पास, ये सारी चीज़ें जो है ना, आवृतम देहिनाम, आवरण, मैंने कल ही रील में बताया था कि आवृतम यानी कवर करना, ढक्कन लगाना उसके ऊपर। इंटेलिजेंस एंड नॉलेज आपकी पूरी खत्म हो जाएगी। कैसे? आप विमोहित हो जाएंगे। कैसे? इंद्रिय, मन और बुद्धि अगर सब रेगुलेट नहीं किया तो। अब आपको पता चल गया कि ये 3 गेट्स हैं, जहाँ से ये सारा जो कचरा है, जो मैं देखता हूँ, वो सारा कचरा अंदर जाता है। पॉज़िटिव चीज़ें देखोगे, पॉज़िटिव चीज़ें अंदर जाएँगी, और वेयरहाउस में जो जाएगा, वही वेयरहाउस में से बाहर आएगा। कबीर सिंह देख लिया, ओके, मेरे साथ अगर ऐसा कुछ सिचुएशन हो गया रियल लाइफ़ में, तो मैं वही रिलेट करूँगा, क्योंकि वो कचरा मेरे दिमाग के अंदर है। राइट? तो इसे ओवरकम करने के लिए आपको कंटिन्यूअसली पॉजिटिव होना पड़ेगा। आगे कृष्ण कहते हैं आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यदेहिनां कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलिन च। कल मैंने रील में बताया था आवृतम, ये ढक्कन लग गया ना एक बार, आपका ज्ञान, इंटेलिजेंस, नॉलेज, आपकी मेमोरी। मेमोरी मैं इसीलिए कह रहा हूँ, कल ही मैंने बताया था, मेमोरी जब चली जाती है ना, तब आपको पता नहीं चलता कि एक्चुअली में जो मेरे साथ पास्ट में हुआ था, उससे मैं क्या सीखा था। वो मेमोरी ही आपकी चली गई, क्योंकि आप डिल्यूजन में हो अभी। आप मोहित हो चुके हो। आपके पास ऐसा कोई कंटेंट बचा ही नहीं, जो आप अंदर से पिक कर सको। अंदर जो डालोगे वही तो पॉपअप बाहर आएगा, राइट? तो आगे कहते हैं कि तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ। अब आपको पता चल गया कि एड्रेस पता चल गया कि इंद्रिय, मन और बुद्धि, ये 3 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा खराब है। इससे ही सारी मेरे मन की डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, ओवरथिंकिंग, ये सारी चीज़ें, जब स्ट्रेस में होता है ना इंसान,
तो उसका दिमाग बहुत सारी चीज़ें मल्टीपल थिंग्स एट द सेम टाइम वो सोचता ही रहता है, बहुत सारी चीज़ें सोचता रहता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ऐसा एक भी इंसान है जो 24/7 ऑल द टाइम पॉज़िटिव ही सोचता हो, ऐसा कोई इंसान एक्ज़िस्ट ही नहीं करता। ऐसा कोई इंसान एक्ज़िस्ट ही नहीं करता। 24/7 पॉज़िटिव माइंड इज़ नॉट पॉसिबल इन दिस कलयुग। बट अगर आप 24 आवर्स में से अगर आप प्रैक्टिस करते हो एटलीस्ट 1 आवर या हाफ एन आवर विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस, अगर आपने ये फॉलो कर दिया ना एक बार, 21 डेज प्रिंसिपल होता है, 21 डेज तक लगातार ये प्रैक्टिस मेडिटेशन करो या फिर भगवद गीता पढ़ो या फिर चैंटिंग करो, ये सारी चीज़ें जो है ना, इससे आपका फोकस कंसंट्रेशन ऐसा बिल्ड होगा ना। कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, मैंने रील में भी कहा था, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक कुरु नंदन। व्यवसाय आपका जो भी काम-काज है, आत्मिका और बुद्धि, सारी चीज़ को एक जगह पे अगर आप लगा सकते हो, ये आप नोटिस करना जब आप सो जाते हो ना, जब आप सो जाते हो, तब भी आपके शरीर के अंदर सारी चीज़ें चलती रहती हैं। लाइक यू ब्रीथ, लाइक ऑल द जो भी अंदर लंग्स है, वो सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें तो काम करती है, वो कभी नहीं रुकती, वो कभी नहीं रुकती एक्चुअली। तो आपको पता चलेगा कि आप बहुत ज़्यादा तब रिलैक्स हो जाते हो। ये ऐसी चीज़ें जो कभी रुकती नहीं। तो ये कौन कंट्रोल कर रहा है? कोई तो होगा ना कंट्रोल करता, ऐसा ऑटोमैटिक तो नहीं चलता पूरा सिस्टम। ये भगवान ने सारी चीज़ें बनाई है। मटेरियल चीज़ें से हमारी 3 मटेरियल नेचर्स एक्चुअली 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर आपको पता होगा, रजोगुण, तमोगुण एंड सत्वगुण, ये 3 चीज़ से पूरी पूरी मटेरियल सिस्टम चल रही है अभी। और मैं धीरे-धीरे आऊँगा वो पॉइंट पे भी। बाद में आगे कृष्ण कहते हैं, जब अर्जुन ने पूरा सरेंडर कर दिया ना कि कृष्ण अब मैं आपको आप अपना शिष्य मुझे बना लो और प्लीज़ मुझे गाइडेंस दो कि मुझे क्या करना है। तो कृष्ण ने ये 3 एड्रेसेस बताए कि इंद्रिय, मन और बुद्धि को रेगुलेट करना स्टार्ट करो। ऐसा कंटेंट देखो जो आपको हेल्प करे, ऐसा कंटेंट देखो जो आपके एक पर्पस के लिए आपको उसमें कंट्रीब्यूशन मिले। ऐसा कंटेंट देखोगे ना अगर, तो आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोकस बिल्ड कर पाओगे। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ अगेन, क्योंकि जो कंटेंट अंदर डाला वही कंटेंट बाहर आएगा। अभी मैं कह रहा हूँ, आप अभी भी अगर कुछ ऐसा देख रहे हो ना इंस्टाग्राम पे, मूवीज़ में, कि जो आपको गुस्सा करता हुआ कोई एक्टर दिख गया, डिप्रेशन में चला गया एक्टर, कुछ गलत संगत कर रहा है, अगर ये चीज़ें देख ली, वो आपके माइंड में बैठ गई एक बार, खत्म, गेम ओवर। इसे रेगुलेट करने में बहुत टाइम लगेगा आपको। और अब तक देख रहे थे ना, कोई बात नहीं, अब मत करो। दिस इज़ द टाइम। मैं ये खुद इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ। मैं पहले बहुत ही ज़्यादा मूवीज़ वगैरह सब देखता था। मैं मेरी बात नहीं करूँगा, तारीफ़ भी नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ़ कह रहा हूँ कि ये चेंज मैंने खुद देखा है, मैंने खुद ऑब्ज़र्व किया है। अगर ये आप इम्प्लीमेंट करोगे, आई गारंटी यू इन 30 डेज़ आपकी ओवरथिंकिंग, आप देखोगे आपका माइंड ऑटोमेटिक स्टेबल हो रहा है। और ये मैं नहीं, भगवद गीता की गारंटी है। क्योंकि अर्जुन की जो सिनेरियो थी ना, मैंने कहा वो हम मैच नहीं कर सकते। उसका प्रॉब्लम कुछ अलग ही लेवल का था। हमारे जो प्रॉब्लम्स है ना, छोटे-छोटे होते हैं, टेम्परेरी होते हैं। मैंने कहा था, मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीत-उष्ण सुख-दुःखदा आगम अपायिनो नित्यस्तां तितिक्षस्व भारत। कहते हैं मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय, शीत-उष्ण, सर्दी और गर्मी जैसे सीज़न्स चेंज होती है ना, वैसे ही हमारे भी प्रॉब्लम्स, इट विल कम आगम and apine or it will go away just like a season, it keeps on changing। पर हमें क्या करना है, यतो यतो निश्चलति मन चंचलम अस्थिरम, मन बहुत ही ज्यादा चंचल है। तो ये सारी चीजें भगवत गीता से ही आती। अब ये मैंने पढ़ा है तो मुझे ये पॉपअप आ रहा है आपके सामने, ये मैंने पढ़ा ही नहीं होता तो मुझे ये पॉपअप कैसे आता? आप ही सोच के बताओ कि अगर जो कंटेंट मेरे पास है ही नहीं, वो बाहर कैसे निकलेगा? मैंने अब हीरा मंडी ही देखा है, तो हीरा मंडी बाहर आएगा, राइट? इट वाज जस्ट अ जोक, क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, लेकिन कंटेंट को रेगुलेट नहीं किया ना, तो पछताओगे बाद में, मुझे मत मैं आगे कह रहा हूँ, कृष्ण कृष्ण आगे कह रहे थे, कृष्ण ने डाँटा कब अर्जुन को? जब सेकंड चैप्टर में अर्जुन ने कहा ना कि कृष्णा मेरे में ये दोष आ गया है, कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे गाइडेंस दे दो। तो कृष्णा ने डायरेक्ट फर्स्ट चैप्टर में कुछ बोला ही नहीं। लेकिन जब बोलना स्टार्ट किया ना 2.2, 2.3,
इतना 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 जलील किया ना अर्जुन को। मतलब 2.2 में कृष्ण कहते हैं क्लेब्यम मास्माकम आपार्था नैतत्व उपपद्यते। कहते हैं क्लेब्यम, क्लेब्यम यानी इम्पोर्टेंट, नपुंसक। मैंने कहा था मेरे वीडियो में, कृष्ण ने अर्जुन को नपुंसक कह दिया। क्लेब्यम मास्माकम आपार्थम, बाद में कहते हैं नैतत्व उपपद्यते शूद्रम हृदयम दौर्बल्यम। ये क्या, तुम्हारा हृदय इतना दुर्बल कैसे हो गया? ये तुम नपुंसक की तरह क्यों बात कर रहे हो? तुम तक क्षत्रिय हो, शूद्र की तरह क्यों बात कर रहे हो? कृष्ण ने ऐसा जब बोला ना, गुस्से में पूरा भर के रखा था अंदर। फर्स्ट चैप्टर में कुछ नहीं बोलने दिया ना अर्जुन ने, पूरा अंदर भर के रखा था। क्योंकि ऐसा गुरु होना भी जरूरी है। कृष्ण ने भगवत गीता जब सुनाना स्टार्ट किया तब अर्जुन पहले से ऐसे दुखी नहीं थे कि ओ माय गॉड मैं नहीं युद्ध करना चाहता, ये सामने सारे रिलेटिव्स, पहले से ऐसा नहीं था। पहले अर्जुन बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे, बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे। अर्जुन तो इवन पहले श्लोक में कहते हैं कि कृष्णा कहते हैं रथम स्थापयम सेनयोर उभयोर मध्य। वो ऑर्डर कर रहे थे कृष्ण को कि मेरा रथ है ना वो बीच में ले जाओ, मुझे देखना है कौन कौन खड़ा है मेरे सामने युद्ध करने के लिए, नहीं छोड़ूंगा आज तो। ये अर्जुन की मेंटालिटी थी। आप श्लोक पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये टोन में अर्जुन ने बोला। अर्जुन बहुत ज्यादा गुस्से में थे। कृष्ण की मेंटालिटी कैसी थी कि उन्हें भगवत गीता देनी थी। उन्होंने उन्होंने क्या किया कि नीड जनरेट की वहां पे। नीड कैसे जनरेट की? कृष्ण ने ऐसी जगह पर रथ रखा जहां भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, ये सारे लोग खड़े थे जो अर्जुन के साथ बहुत ज्यादा क्लोज थे, अर्जुन के बहुत ज्यादा क्लोज थे। तो ये सारे लोग वहां खड़े थे ना, तब धीरे से अर्जुन की दृष्टि पड़ी वहां पे। अर्जुन कहते ये तो प्रॉब्लम हो गई, अभी तो मैं गुस्से में था। तब अर्जुन को मुखम च परिशुष्यति रोमहर्षस्य जायते, बाद में चालू हो गया वही पथुष्य शरीर है, मेरा शरीर कांप रहा है। कह रहे द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, ये तो सारे पूजनीय है, मैंने इन पे कैसे बाण चलाऊं? पॉसिबल ही नहीं है। तो कृष्ण को भगवत गीता देनी थी, सुनानी थी, अर्जुन के लिए नहीं। अर्जुन वॉज रियली स्टेबल माइंडेड पर्सन। अर्जुन की कैटेगरी में हम नहीं आते, हम नहीं आते। जो लोग कहते हैं ना कि अर्जुन के साथ अपने आप को कंपेयर करो, नहीं कर सकते भाई। अर्जुन का इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोकस था। कृष्ण को ये बोलने की भी जरूरत नहीं थी कि व्यवसायरात्मिका बुद्धि एकः कुरु नंदन। जब उसने बाण चलाया ना तो उसे सिर्फ चिड़िया की आंखें दिख रही थी। तो ही वॉज ऑलरेडी एकः कुरु नंदन एट द सेम टाइम। अर्जुन रात को खाना नहीं खाता था। अर्जुन रात को खाना खाता था ना तो उसे एक बार लाइट चली गई होगी तो वो खाना खा रहा था। तो उसने सोचा कि खाना तो फिर भी मेरे मुंह में जा रहा है, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। तो इससे उसको पता चला कि मैं रात को देखे बिना भी प्रैक्टिस करता हूँ, कर सकता हूँ। तो उसने रात को प्रैक्टिस चालू कर दी। अर्जुन वॉज रियली फोकस्ड एंड डिटरमिन्ड। सारी चीजें, सारे गुण अर्जुन में थे ऑलरेडी। उसे भगवत गीता की जरूरत नहीं थी। भगवत गीता की जरूरत हमें थी, मुझे थी, नॉट हमें, मुझे थी। सारे जो लोग हैं ना उन्हें थी। इसीलिए कृष्ण ने भगवत गीता की नीड जनरेट की कि अर्जुन ऑलरेडी स्टेबल माइंडेड होते हुए भी 5000 साल पहले कृष्ण ने भगवत गीता हमारे लिए बोली। आगे कृष्ण कहता है इंद्रियाणि परण्यहु इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धि परतश्च। कहते सेंसेस आर सुपीरियर देन बॉडी। जो इंद्रिय है ना इसे रेगुलेट करना क्यों इंपॉर्टेंट है? सेंसेस जो है ना आपके बॉडी से बहुत ही ज्यादा ऊपर है। आगे कहते हैं माइंड इज सुपीरियर देन सेंसेस। आपका जो माइंड है, इंटेलिजेंस, आपका नॉलेज, वो आपके सेंसेस से भी ऊपर है। तो बॉडी, सेंसेस, माइंड। आगे कहते हैं बियॉन्ड माइंड इज योर इंटेलेक्ट। आपका इंटेलिजेंस, तो मन जो है ना ये इधर उधर चला जाता है हमारा, एक जगह पे रहता तो है नहीं। अब आधा घंटा क्या, अगर मैं ये कहूँ ना कि 5 मिनट्स किसी के पास फोकस करने की कैपेसिटी है, कोई नहीं होगा यहाँ से, मैं भी नहीं हूँ। 5 मिनट्स की फोकस करने की कैपेसिटी किसी के पास नहीं होती। अगर मैं कह दूँ कि ये पेज एक बार रीड करना है आपको, 5 मिनट्स के लिए सिर्फ फोकस करने के लिए कहूँगा। बाद में ये पेज में से मैं अगर मैं पूछ लूँ कि ये लाइन में क्या लिखा था, हम नहीं कह सकते। इतनी ज़्यादा फोकस करने की कैपेसिटी नहीं है। स्वामी विवेकानंद ये सारे अलग ही पीस थे, अलग ही लेवल के संत रह चुके हैं। वो उनके साथ हमारी माइंडसेट तो कंपेयर कर ही नहीं सकते। हमारा माइंड बहुत छोटा रह गया है कलयुग में आकर। हमें फटाफट वो चाहिए, क्या कहते हैं, एंटरटेनमेंट। इन 15 seconds वी वॉच रील्स ऑल द डे, स्क्रॉलिंग एंड स्क्रॉलिंग, स्क्रॉल करते करते मैं तो कहता हूँ उंगली घिस जाएगी आपकी एक बार, लेकिन आपको कुछ वैल्यूएबल कंटेंट नहीं मिलेगा। बहुत ही कम इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जो एक्चुअली आर गिविंग
एक्चुअली आर गिविंग पॉजिटिव कंटेंट। मेरी बात नहीं करूँगा, मैं तो बहुत ही छोटा हूँ, मेरे लाइक 15,000 फॉलोअर्स ही हैं। इतना में कुछ नहीं होगा, आई नो, बट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि मैं एक्चुअल रियल नॉलेज आप सबको डिलीवर कर सकूँ। जो मैंने सीखा है, जो मैंने समझा है, मैंने कोविड में ही भगवद गीता पूरी रीड कर ली थी। कोविड के बाद मैंने दूसरी बार स्टार्ट की रीड करने की, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जैसे अम, Bhagavad Gita is a lifetime book, lifetime journal. It is never ending book actually. कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि भगवत गीता मैंने पूरी पढ़ ली, मुझे पूरी समझ में आ गई। कभी नहीं हो सकता। जब भी पढ़ोगे ना, उसके न्यू मीनिंग्स आपको पता चलेंगे। दिस इज एक्चुअल फैक्ट दैट आई एम स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू। बाद में कहते हैं बियॉन्ड माइंड इज इंटेलिजेंस। अब इंटेलिजेंस है ना, उसमें कहते हैं इंटेलिजेंस और सबसे ऊपर इंटेलिजेंस हो गया, माइंड हो गया, सेंसेस हो गया, बॉडी हो गया, उसके भी ऊपर सोल। Soul is immortal, is an energy. Soul is energy. Energy can neither be created nor destroyed. ये हमने पढ़ा है सबने। तो आगे सोल के बारे में कृष्ण ने बहुत ही अच्छा श्लोक भी कहा है। ना जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता व भूय। कहते हैं कि ना जायते म्रियते, ये कभी मर नहीं सकती सोल। बाद में कहते हैं अजो नित्यम शाश्वतोयम। अजो, अजो यानी अनबॉर्न, दैट इज नॉट बॉर्न। अजर अमर हम जैसे कहते हैं ना, तो अजो नित्यम, नित्यम यानी इटरनल। अजो नित्यम शाश्वतम, शाश्वतम यानी हम कहते हैं ना कि इमॉर्टल, ये कभी मर नहीं सकती। आत्मा ऐसी चीज है ना, ये एक एनर्जी है। अगर हमने उसे रियलाइज कर लिया, मैंने अपने रिसेंट वीडियो में, भगवद गीता के सबसे रिसेंट वीडियो में, श्लोक में मैंने डिस्कस किया था कि अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, it has 5 categories. There are 5 कोशर, उसे कहते हैं कोशर। तो अन्नमय, जिनको खाने से बहुत सुख मिलता है, ये खा लेते हैं, वो खा लेते हैं, खाने से ही उनके सारे सेंसेस को सुख मिल जाता है। जीभ, अपनी जो जीवा है ना, उससे सेंसेस को प्लेजर देने के लिए आप कुछ भी खाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो। ये नहीं कहता कि किसी की फेवरेट चीज़ नहीं होनी चाहिए, बट ये सारे सुख अन्नमय, सबसे नीचेला सुख, मतलब सबसे नीचे का लेवल होता है अन्नमय। बाद में होता है प्राणमय, सबको लाइफस्टाइल, मन, सब कुछ चाहिए। लाइफस्टाइल चाहिए अच्छी, अच्छे पैसे चाहिए लाइफ में कमाने के लिए। बाद में कहते हैं मनोमय। मनोमय यानी सबको लव चाहिए, सबके लाइफ में अपने अपने लव होंगे, राइट, रिलेशनशिप्स हो गए, बॉन्डिंग हो गए। तो ये हो गया मनोमय। बाद में हो गया विज्ञानमय। विज्ञानमय यानी एक फोर्थ स्टेज हो गया। विज्ञान में जो भी वैज्ञानिक साइंटिस्ट है, जो नॉलेज, इंटेलिजेंस, पर्पस के लिए अपनी अपना जीवन व्यतीत करते हैं, नॉलेज, इंटेलिजेंस और एक पर्पसफुल लाइफ जीना चाहते हैं कि ये इन्वेंशन की, वो इन्वेंशन की। जो भी साइंटिस्ट हो गए ना, अगर आप देख रहे हो, वो साइंटिस्ट एक्चुअली एक्चुअली में इतने ज़्यादा इंडल्ज होते अपने ही रिसर्च में, अपने ही स्टडीज़ में, उन्हें निचले सारे सुख की कोई पड़ी नहीं होती। क्या खाना खाना, क्या लाइफस्टाइल, मुझे नहीं स्टाइलिश दिखना, ये सारी चीज़ें जो है ना, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। विज्ञान में वाले को फ़र्क नहीं पड़ता। आप देखना, कोई भी अगर ऐसा साइंटिस्ट है ना, तो वो साइंटिस्ट कभी ऐसा नहीं देखेगा मुझे अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छा मुझे बियर्ड शेव वेव करके। अल्बर्ट आइंस्टाइन, ये सारे जो है ना, इन्हें निचले सुख से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। विज्ञान में दे आर ऑलरेडी डेवलपिंग देयर हायर टेस्ट, उन्होंने ऑलरेडी वो टेस्ट डेवलप कर लिया है, उन्हें निचले सुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये जो पर्पसफुली लाइफ जीते हैं ना, वो हो गए विज्ञान में, विच इज द गुड वन। विज्ञान में से ऊपर आनंदमय। आनंदमय इज एक्चुअली सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन जो योगीज होते हैं, जिन्हें पता चल गया है कि वाई ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज मेंट टू अचीव गॉड। योगीज जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा आनंदमय स्टेज में, उन्हें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता निचले सारे सुख से। लाइफ का पर्पस उन्हें ऑलरेडी पता चल गया है। उन्हें नहीं विज्ञान में से पता है, मतलब उससे लेना देना, या फिर खाने पीने से लेना देना, स्टाइल, लाइफ, लव, कुछ भी नहीं। दे आर जस्ट फोकस्ड एट वन थिंग, कि ये जो सोल है ना, ये इटरनल है। अब ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी, एक बॉडी से दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, ऐसे बॉडी चेंज करती रहती है। आपकी जो सोल होगी ना अभी, सबकी सोल, जो भी आप लाइव में ज्वाइन हो अभी, तो आप पिछले जन्म में आप क्या थे आपको थोड़ी पता है। आज
इसके बाद कौन से जन्म में आपको क्या शरीर, कैसा शरीर मिलेगा ये आपको नहीं पता है। तो हिंदुइज्म, सनातन धर्म इज मोर अबाउट योर फ्यूचर, कि आपके सोल की दुर्गति ना हो जाए। क्योंकि ये जो होते हैं ना फॉरेनर्स, इन्हें नहीं पता ये सारी चीजें। इन्हें वो कभी पूछने भी नहीं जाते हमारी तरह। हमारे जरा जो भी अभी भगवान के ऊपर निर्भर है ना, जो भी दोज हु रिलाइज ऑन गॉड्स पावर, तो ये सारे लोग हैं ना बहुत ही ज्यादा अभी इतने ज्यादा फॉर्चुनेट है ना, वो रियलाइज नहीं कर पाते। ये सारे लोग ये डिप्रेशन में 24/7 होते हैं। अगर हम भी डिप्रेशन में 24/7 है ये नॉलेज के होते हुए भी, तो फिर तो गड़बड़ है। क्योंकि ये नॉलेज होते हुए भी अगर हम डिप्रेशन में चले जाए तो वी आर नॉट हिंदूज। कृष्ण ने हमारे लिए बोली है भाई भगवत गीता, मेरे लिए बोली है, ऐसा समझ के पढ़ो। कृष्ण ने जब अर्जुन को कहा था कि त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतपा, कहते हैं कि शुद्रम हृदयम दौर्बल्यम, ये क्या दुर्बल की तरह बिहेव कर रहे हो तुम अर्जुन। भगवान की संतान है हम सब, तो हमें कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, हमारे पास ऐसा नॉलेज है। त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतपा, जब भी मैं डिप्रेस होता हूँ पर्सनली, मेरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी ऐसी चीजें सारी होती रहती है। बैक स्टैबर्स आर एवरीवेयर, पीछे से नाक, पीछे से छुरी घोंपते हैं आपको। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं अवेलेबल। तो ये सारे लोगों से ओवरकम करना इज रियली टफ। क्योंकि समटाइम्स क्या हो जाता है, मैं तो यहाँ पे अकेला हूँ, अभी मेरे साथ पेरेंट्स भी नहीं है, ना ही मेरे कोई भाई कोई भी है यहाँ पे। मेरे फ्रेंड्स है कुछ, मेरे कुछ डिवोटी फ्रेंड्स हैं, वो भी दूसरे प्रोविंस दूसरे स्टेट में है, यहाँ पे कोई नहीं है मेरे साथ। लेकिन अगर अकेले होते हो ना, तब आपका मन खाली नहीं रहना चाहिए। जब भी खाली मन होता है ना, खाली दिमाग शैतान का घर, ऐसा कहा जाता है। अकेले बैठे हो, आपके दिमाग में नेगेटिव ख्याल आएंगे, 100% आएंगे, 1000% आएंगे। मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। आप लोग रिलेट कर सकते हो शायद अगर मैं बोल रहा हूँ ये सारी चीज़ें। जब भी आप अकेले घर में होते हो, आपके दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते होंगे। ये थॉट्स ये थॉट्स को ओवरकम करने की ज़रूरत है। कैसे होगा? स्टेबल माइंडेड बनना पड़ेगा। कैसे होगा? भगवत गीता पढ़नी पड़ेगी। कैसे होगा? पॉजिटिव संग से होगा। आपकी सराउंडिंग्स में कैसे लोग हैं बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है ये। ऐसे लोगों के साथ घूमो जो आपको एक्चुअली सात्विक ज्ञान देते हो। ऐसा नहीं कि पार्टी में चलो यार, क्लब में चलो यार, इट्स गुड टू गो, बट ये आपकी मेमोरी और आपकी जो लाइफस्टाइल है ना वो कंटेमिनेट कर देंगे धीरे धीरे। आपको अभी पता नहीं चलेगा। आपको टेम्पररी सुख में जीना अगर पसंद है ना, तो आप वो भी ट्राई करके देख लो, आप सुखी नहीं हो पाओगे। दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। आप सुखी नहीं हो पाओगे। जो भक्ति में सुख है ना, वो भक्ति में, भक्ति के अलावा किसी और चीज़ में नहीं है। ये मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा था। और आगे भी आप सब मेरे लिए प्रार्थना करना कि मैं कंटिन्यू रखूँ। मुझे ये कंटिन्यू रखना है। बहुत सारे लोगों के लाइफ में ऐसा इम्पैक्ट आ रहा है, मुझे बहुत सारे डीएम्स भी मिलते हैं। तब लोग मुझे कहते हैं कि यार हमें एक्चुअली एक पर्पस मिल रहा है कि क्यों हमें भगवत गीता पढ़नी चाहिए। आपके वीडियोस देखकर आपने किस तरह भगवत गीता को ऐसे समझा है, वो हमें भी वैसे ही समझनी है भगवत गीता को। तो ये जब मैसेजेस में पढ़ता हूँ ना, तब मुझे पता चलता है कि एक्चुअली आई एम ब्लेस्ड माई सेल्फ, कि भगवान ने मुझे ये मैसेज देने के लिए रेडी किया। बिकॉज विदाउट दैट, उनके पोटेंशियल के बिना आई एम नथिंग हियर। आई एम नथिंग, लिटरली ज़ीरो। मैंने बोर्ड भी लगाया था मेरे सामने, ऐसा मेरे घर के सामने, मेरा जो एक्चुअल हॉल है ना यहाँ पे, वहाँ पे मैंने बोर्ड लगाया मंदिर के पीछे, एब्सोल्यूट ज़ीरो बिफोर सुप्रीम। मैंने मेरे रील में भी कहा है, एब्सोल्यूट ज़ीरो, वी आर नॉट इवन अ स्पैक ऑफ डस्ट। एक धूल, कंकड़ है ना, उसके मिलियंस टाइम्स जितने भी पार्टिकल्स हैं ना, वो कण के बराबर भी हम नहीं है ये सारे अनंत ब्रह्मांड में। किस बात का घमंड है? हमें एरोगेंस होता है, थोड़े पैसे आ गए तो ईगो में आ जाते हैं, ये हो गया वो हो गया। किस बात का एरोगेंस है? देखो आध्यात्मिक वर्ल्ड में ना सबको दास बनना होता है। दास बनने की स्टोरी तो आपको पता ही है कि जब अर्जुन और युधिष्ठ सॉरी अर्जुन और दुर्योधन जब कृष्ण के पास हेल्प मांगने गए, राइट, नारायण और नारायणी सेना, तो पहले दुर्योधन चले गए थे। ऑलरेडी दुर्योधन पहुंच गए कृष्ण के शयन कक्ष में। शयन कक्ष, वहां पे कृष्ण आराम कर रहे थे आराम से। वो जाके बैठ गए नीचे, दुर्योधन पाँव के पास।
दुर्योधन वहाँ बैठे, बाद में दुर्योधन को ये रियलाइज़ हुआ, ये देखना हमारी मेंटालिटी कैसे दुर्योधन से रिलेट हो जाती है। दुर्योधन को ये रियलाइज़ हुआ कि मैं तो हस्तिनापुर का राजा हूँ, मैं क्यों उनके पाँव के पास बैठा हूँ, मैं क्यों नीचे बैठा हूँ? ये हो गया ईगो। वो ईगो को सैटिस्फाई करने के लिए दुर्योधन ने क्या किया, कृष्ण जहाँ सो रहे थे ना, उनके फेस के पास आके पीछे बैठ गया दुर्योधन। बाद में आए अर्जुन, अर्जुन बैठ गए पाँव के पास। पाँव के पास बैठे रहे जब तक नींद नहीं खुली कृष्ण की। कृष्ण की जब नींद खुली, तब सीधी दृष्टि पहले अर्जुन पे पड़ी। कृष्ण कहते हैं, माँगो अर्जुन, क्या लेने आए हो? क्या कैसी हेल्प चाहिए? तो अर्जुन बहुत ही हम्बल इन नेचर, वो कहते हैं पहले दुर्योधन आए थे, उन्हें माँगने दीजिए, उनका हक है माँगने का। तो कृष्ण कहते हैं, नहीं मैंने पहले तुम्हें देखा। दुर्योधन पहले आ गया था, उन्हें पता था कृष्ण को कि दुर्योधन आया है, बट अहंकार के चलते हुए वो मेरे पीछे बैठ गया, मेरे सर के पास। कृष्ण तो सब जानते, त्रिलोकनाथ, महेश्वरम, एवरीथिंग ही नोज, राइट? तो अर्जुन से कहा, तुम मांगो बिंदास। क्या चाहिए तुम्हें? अर्जुन ने कहा, नारायण, आप ही चाहिए। बाद में दुर्योधन को पता चला कि एक्चुअली क्यों नारायण को मांगा था। ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग स्टोरी हो गई महाभारत की। तो ये हो गया अहंकार। ऐसी बहुत सारी चीज़ है जिससे हम दुर्योधन मेंटालिटी को एक्चुअली रिलेट कर सकते हैं। हमें हमारी तारीफ सुनना बहुत पसंद है। कोई अगर हमारी तारीफ करे ना तो कान लगा के सुनते हैं। क्या बोला, अगेन एंड अगेन, राइट? अगर कोई तारीफ कर रहा है तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है हमें। किसी की क्रिटिसिज्म में हमें पार्टिसिपेट होना अच्छा लगता है। अगर कोई किसी की बुरी बात कर रहे हैं तो आप भी अपना पॉइंट रखोगे उसमें, आप भी थोड़ा सा नमक डालो। अपना थोड़ा सा ऐड करोगे उसके अंदर कि हाँ यार, बात तो सही है, इसने ऐसा किया था, इसने ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए था। सारी दुर्योधन मेंटालिटी है। बाद में उसके जेलसी की फीलिंग होती है कि ये कैसे आगे निकल गया, ये कैसे इतना आगे बढ़ गया। ये जो है ना, ये सारी फीलिंग्स एक्चुअली ये दुर्योधन मेंटालिटी से बहुत सारे पॉइंट्स है। दे ऑलवेज वो कहते हैं ना कि खुद की ही तारीफ करते हैं, जहाँ भी जाए ना खुद की तारीफ करते हैं। ओ ये तूने नहीं, ये मैंने किया था, ये लास्ट टाइम मैंने किया था, ये मैंने कंप्लीट किया है, ये इसका मुझे पूरा नॉलेज है। तो ये सारी चीज़ें ना, ये सारी दुर्योधन मेंटालिटी है। शकुनी मेंटालिटी पे भी मैंने वीडियो बनाया था। शकुनी मेंटालिटी ऐसी चीज़ है ना जो बदले की भावना में कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपके साथ किसी ने कुछ गलत कह दिया, आपको किसी ने हर्ट कर दिया पब्लिक में, तो आप उसे ध्यान में रखोगे कि इसने मुझे हर्ट किया था, इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। तो ये बदले की भावना है सारी। मैंने अभी कहा कि वी आर नॉट इवन अ स्पैक ऑफ डस्ट। धूल के कंकड़ के बराबर भी हम नहीं है सारे अनंत ब्रह्मांड में। यूनिवर्स दिन बर दिन मल्टीप्लाई होते जा रहा है। वो कहते हैं ना कि वो जो महाविष्णु है, उनके श्वास के एक बार श्वास छोड़ते हैं ना तो अनंत ब्रह्मांड निकलते उसमें से। तो यूनिवर्स इज मल्टीप्लाइंग। और हमें छोटी-छोटी चीज़ में टेंशन हो जाता है कि यार हम अकेले रह गए, हम डिप्रेशन में चले गए, हम इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। कोई बात नहीं यार, सेल्फ रियलाइज़ेशन के पाथ पे आना है ना, ये कंटीन्यूअस प्रैक्टिस से ही आएँगे आप। आप अगर ये सोचो कि मैं अकेला हूँ दुनिया में, मेरे से ही दुनिया चल रही है, तो ये गलत सोच है आपकी। आपसे कुछ नहीं हो रहा, मेरे से भी कुछ नहीं हो रहा। मैं अगर ये लेक्चर भी दे रहा हूँ ना आपको, मैं कुछ नहीं कर रहा। दिस थिंग्स नीड्स टू बी हियर बाय ऑल ऑफ यू जो भी अभी लाइव में जॉइन हुए ना मेरे साथ। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल। बट कृष्ण को आपको ये मैसेज देना था थ्रू मी या फिर थ्रू एवरीवन। लाइक कहीं भी आप पॉजिटिव कंटेंट देखो जो आप रिलेट कर सकते हो, तो वो भगवान का ही मैसेज होता है। यूनिवर्स गिव्स यू मैसेज एक्चुअली व्हेन यू आर सो मच इन इन नीड ऑफ दैट। अगर आपको कुछ ऐसी चीज चाहिए ना, तो आपको कहीं से भी मिलेगी। लेकिन वो चीज़ के लिए आपको वो चीज़ की वैल्यू होनी चाहिए। अगर वो चीज़ की आपको वैल्यू है कि नहीं यार, मुझे एक अलग लाइफ स्टार्ट करनी है, मुझे नहीं डिप्रेस रहना, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता लोगों से। अगर ये लाइफ आपको स्टार्ट करनी है ना, तो यूनिवर्स विल ऑटोमैटिकली गिव यू मैसेज, बट वो मैसेज को आपको यूटिलाइज़ करना आना चाहिए। जितने लोग जॉइन हुए सबको बोल रहा हूँ कि वो मैसेज को यूटिलाइज़ करो, क्योंकि हम पाप बार-बार करते हैं, बार-बार करते हैं, रोज़ उठ के करते हैं। बट वी आर नॉट एटलीस्ट एक बार भी हम भगवान को ये थैंक यू नहीं कहते कि भगवान इतना दिया ना, बहुत है मेरे लिए, बहुत कुछ है मेरे लिए, अब आगे क्या करना है उसके लिए भी मेरे साथ रहना। तो ये बहुत ही कम लोग होंगे कि जो एक्चुअली ये वर्ड्स भगवान को, दे आर ग्रेटफुल एक्चुअली
कि भगवान थैंक यू सो मच, इतनी चीज़ दी ना मुझे, बहुत ज़्यादा है मेरे लिए। वी आर ऑलवेज कंप्लेनिंग, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, इसके पास ऐसा है, मेरे पास क्यों नहीं है। वी ट्राई टू कंपेयर, अरे यार वो उसके कर्म के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ जी रहा है, आप अपने कर्म के अकॉर्डिंग जियो। एवरीबडी हैव देयर डिफरेंट टाइम जोन्स, वो कब गुजर जाएगा, आप कब गुजर जाओगे, एवरीबडी हैव डिफरेंट लाइफ टाइम स्पैन एक्चुअली, जो भगवान ने एक्चुअली डिजाइन किया आपके लिए। फिर किस बात का डिप्रेशन है, किस बात का टेंशन है, किस बात का आपको गुस्सा, एरोगेंस है। एवरीथिंग दैट यू गेट इज एक्चुअली पार्ट एंड पार्सल ऑफ सुप्रीम। भगवान को जो आपको देना है वो आपको मिलने ही वाला है, लेकिन आपको उसकी नीड, उसको कैसे यूटिलाइज करना है, ये तैयारी आपको भगवान को दिखानी पड़ेगी। उसके बिना आपको कोई चीज़ भगवान नहीं दे सकते। जब आपके पास इतना पोटेंशियल होगा ना कि मैं ये बेयर कर सकूं, क्योंकि विथ फेम कम्स क्रिटिसिज्म एज वेल। हेट भी आती है फेम के साथ। बहुत सारे लोग जो सेलिब्रिटी से सुसाइड करते हैं कभी कभी, राइट। तो फेम के साथ हेट भी आती है, फेम के साथ जेलसी भी आती है। सारी चीज़ें, सारी चीज़ों को अगर आप ये करो ना, कंपेयर करो, तो उसके ऑपोजिट्स होते ही है हमेशा। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट, कि वी नीड टू फिगर आउट दैट। तो ये जब फिगर आउट कर लोगे ना आप, तब आपको पता चलेगा कि कृष्ण ने कुछ गलत नहीं किया। एवरीथिंग इज गोइंग राइट, एवरीथिंग, एवरीबडी हैव देयर ओन टाइम जोन। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा याद रखने जैसी है। सबका टाइम आता है, सबको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, हमें तो रोज़ मिलती है। हमें रोज़ सुबह मॉर्निंग देखने को मिलती है। कितने लोगों को तो सुबह उठने को भी चांस नहीं मिलता होगा, कितने लोग चले गए होंगे। डू यू एग्री कि अगर आपको, आपकी, आप कब ये पृथ्वी छोड़ के चले जाओगे आपको पता है? नहीं पता है, हमें किसी को नहीं पता है। तो मैं कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने आप में, इसलिए मैंने ये टॉपिक रखा था, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। भगवद गीता एक ऐसी चीज़ है ना, जब आप अपने पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट करोगे, तो एक्चुअली यू विल मेक सेंस टू एवरीबॉडी आउट देयर। आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। अटैचमेंट इज़ योर बिगेस्ट एनिमी। बहुत ही ज़्यादा आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा। मैं ये नहीं कह रहा अकेले रहो, सबको छोड़ दो, त्याग दो, नहीं। ग्रुप ऑफ पीपल में रहते हुए भी यू आर नॉट इमोशनली अटैच्ड टू समबडी। इमोशंस इज ओके, इमोशनल रहना इज नॉट ओके। सेंटिमेंट्स होना इज ओके, सेंटिमेंटल रहना इज नॉट ओके। ये सारी चीज़ें हैं जो याद रखने की ज़रूरत है हमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच, मैंने कहा था, इस यू आर क्रिएटिंग योर ओन सफरिंग फॉर योर सेल्फ। अपने आप के लिए किसी से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाओगे ना, वो आपको रिमोट कंट्रोल की तरह एक्सेस करेगा बाद में। उसका मूड अच्छा है तो आपका मूड अच्छा है, उसका मूड खराब है आपका मूड भी खराब हो जाएगा। ये रिमोट आपको किसी को नहीं देना है। आई नो बोलना बहुत आसान है, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ ना, बहुत आसान है, बट मैंने ये ट्राई किया है, मैंने ये प्रैक्टिस की है, कंटिन्यूस प्रैक्टिस की है इसके। और आज मैं कहूँगा कि आई एम लाइक 90% आई हैव माई पॉजिटिव माइंड सेट। मैं किसी से अटैच नहीं हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कोई मेरे पीछे क्या बात कर रहा है, कोई मुझे कितना हेट कर रहा है, मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता, और आपको भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए। मैं ये वीडियो पोस्ट करने वाला हूँ, अगर आपको कभी भी ज़रूरत पड़े, ये वीडियो को आप बार-बार देख सकते हो, स्किप करके देख सकते हो, पार्ट्स वाइज़ देख सकते हो। लेकिन एक चीज़ ज़रूर याद रखना कि आपको इनिशिएटिव लेना है आपकी लाइफ़ के लिए। मोटिवेशन एवरीथिंग इज़ गुड। मैंने वीडियो में बहुत बार बोला है कि मोटिवेशन अगर कोई आपको दे गया, मैं अभी आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, इज़ एवरीथिंग इज़ फाइन, बट आपकी लाइफ़ में जो बैटल चल रहे हैं वो मुझे थोड़ी पता है, किसी को भी नहीं पता है। एवरीबॉडी हैव देयर ओन बैटल इन देयर लाइफ। किसी को फाइनेंशियल क्राइसिस होंगे, किसी के घर में प्रॉब्लम्स चल रहे होंगे, किसी के रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम चल रहे होंगे, किसी के फ्रेंडशिप्स में प्रॉब्लम है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, राइट। तो यू हैव योर ओन बैटल, बट यू हैव टू बी प्रिपेयर योर ओन सेल्फ। मैं आपको हेल्प करने नहीं आऊँगा कि ओके आपके ये प्रॉब्लम है, चलो मैं, कोई भी नहीं आएगा ऐसे तो। लेकिन कृष्ण कहते बी योर ओन वॉरियर। कृष्ण ने अर्जुन को ऐसे ऑर्डर नहीं किया कि ए अर्जुन, मैंने कहा चलो युद्ध करना है तो करना ही है, ऐसे ऑर्डर किया तो अर्जुन मानते क्या उनकी बात। कृष्ण ने पर्पस बताया, कृष्ण ने नीड बताई कि युद्ध क्यों करना है, ये युद्ध क्यों ज़रूरी है, धर्म की स्थापना क्यों ज़रूरी है। जब आप पर्पस बताते हो ना किसी को, तो वो आपकी बात मानने लगता है। बट अगर आपने ज़बरदस्ती की कि अगर ये आपको करना ही है, करने लगो, तो आप नहीं करोगे वो चीज़।
आप नहीं करोगे। मैं गारंटी मार के देता हूँ कि आप अगर किसी को भी बात कर रहे हो ना कि आपको ये करना ही है, वो नहीं करेगा। जब तक आप उसे पर्पस नहीं बताओगे कि ये क्यों करना है, दैट व्हाई शुड बी क्लियर्ड एक्चुअली इन दैट। इट इज़ रियली डिफिकल्ट एक्चुअली कि सेंसेस को कंट्रोल करना, माइंड को कंट्रोल करना, ये सारी चीज़ें भगवद गीता में बताई तो है, बट ये इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट है ना कि ये प्रैक्टिस से आएगी आप। और ये कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करो। एक बार अगर आपको मन हो जाए कि चलो यार मुझे ये वीडियो देखना है, नहीं देखूँगा, ये मेरे काम का नहीं है, नहीं देखूँगा। एक बार अपने मन से अपोज़िट बिहेव करने की ट्राई करो। अपोज़िट, पूरा ही अपोज़िट चलना है मन से। उसने ये इंडिकेट किया ना, ये लड़की इज़ रियली ब्यूटीफुल, अपोज़िट, उसके अपोज़िट ले चलो, भगवान के पास ले चलो उसे। तो ऐसी प्रैक्टिस करो कि मन को है ना जो चाहिए ना वो देना ही नहीं है। नहीं दूँगा, कुछ भी हो जाए नहीं दूँगा। ये एक्चुअली ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सब लोग सक्सेसफुल होंगे, बट भगवान के पास शक्ति माँगो कि भगवान मैं ट्राई कर रहा हूँ मेरी ओर से, अब आप मुझे आगे का गाइडेंस दो। दिस एक्चुअली रियली मेक्स सेंस। ये मैंने खुद किया है ट्राई, ये मैंने रियली खुद ट्राई किया है और बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है मेरी। तो जब भी आपको मन हो ना कि चलो क्लबिंग करके आते हैं फ्रेंड्स के साथ, वो सारे गए हैं, या फिर परस्त्री संगत हो गया, या फिर ऐसी चीज़ें हो गई जो आपके फ्रेंड्स आपको ले जा रहे हैं कहीं पे, कोई खराब व्यसन करने, या अल्कोहल हो गया, बाद में स्मोकिंग हो गया, ये सारी चीज़ें अगर ले जा रहे हैं ना, हम हमारे ओर से ठीक है, हमें नहीं, ज़रूरत नहीं है ये सारी चीज़ें की। तो मन को है ना ऐसा डायरेक्शन दे दो, जब भी ऐसा जाए ना ऐसा डायरेक्शन दे दो, अपोजिट ही चलो उसके। आपको जो करना है ना, मैंने कहा था एक्सेप्ट द फेवरेबल्स, जो सारी चीज़ें आपको कुछ अचीव करना है लाइफ में, पर्पस है आपका, वो पर्पस में आपको कौन सी चीज़ें हेल्प कर रही है। अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम, वर्जनम, रिजेक्ट, वर्जनम। यानी अनुकूलस्य संकल्प, जो सारी चीज़ें आपने गोल में अपने लिए बनाई है, एक्सेप्ट दैट, उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। एकः कुरु नंदन। तो ये सारी चीज़ें भगवत गीता की मैं आज डिस्कस करने आया था। एंड आई नो द सेशन इज़ थोड़ा सा लंबा हो गया, 52 मिनट्स। थैंक यू सो मच जो कंसिस्टेंटली ज्वाइन हुए हो। आपका डेडिकेशन देख के मुझे आपसे सीख मिलती है कसम से कि एक्चुअली आप रियली ये सीखना चाहते थे। और थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। ये वीडियो मैं पोस्ट करने वाला हूँ, दैट इज़ फॉर श्योर। ये वीडियो मैं पोस्ट करूँगा और आप सबको ये भी कहूँगा कि थैंक यू सो मच सब्सक्राइब करने के लिए चैनल को, और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयर करने से आपका भी नॉलेज बढ़ेगा, किसी की हेल्प हो जाएगी। मैं ये नहीं कहूँ, मैं फोर्स भी नहीं कर रहा आपको कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कुछ भी नहीं कहूँगा। आपकी मर्ज़ी है आपको कैसा कंटेंट चाहिए, आपकी मर्ज़ी है आपको क्या करना है, सारी चीज़ें आपके ऊपर है। मैं आपको आपकी लाइफ में फ़ोर्स करना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको एक डायरेक्शन दे रहा हूँ। कृष्ण ने भी फ़ोर्स नहीं किया था। कृष्ण ने ये नहीं कहा था अर्जुन को कि भाई युद्ध कर ले, वरना ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं, कृष्ण ने पर्पस बताया, डायरेक्शन बताया, और डायरेक्शन बताने के बाद अर्जुन खुद ही कह रहे थे लास्ट में, करिष्ये वचनं तव, कहते हैं नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादान्मयुच्यते स्थितोष्मि गतसंदेहः करिष्ये वचनं तव। कहते हैं नष्टो मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया है। भगवद गीता की 18 चैप्टर की बात कर रहा हूँ। मेरा मोह नष्ट हो गया है। कहते हैं स्मृति लब्ध्वा, मेरी स्मृति, मेरी मेमोरी वापस आ गई है। जो स्मृति, उसकी मेमोरी गुम गई थी धर्म स्थापना के लिए। बाद में कहते हैं त्वत् प्रसादान्मयुच्यते, आपने जो ये प्रसाद रूपी भगवद गीता का नॉलेज मुझे दिया है, पावरफुल नॉलेज, स्ट्रॉन्ग नॉलेज, त्वत् प्रसादान्मयुच्यते। कहते हैं स्थितोष्मि गत संदेह, स्थितोष्मि, स्थिति यानी स्टेबल, मैंने कहा था। स्थितोष्मि गत संदेह, मेरा संदेह चला गया है, मेरा डाउट चला गया है कि मुझे ये करना है या नहीं, ये डाउट चला गया, एक डायरेक्शन मिल गया मुझे। बाद में कहते हैं करिष्ये वचनम तव, करिष्ये वचनम तव यानी अब आप जैसा कहोगे ना मैं वैसा ही करूँगा। योर वचन, करिष्ये वचनम तव, योर वचन, आई विल फॉलो योर वचन। तो ये अर्जुन का लास्ट श्लोक था भगवद गीता में, जब अर्जुन एक्चुअली समझ गए कि वाई दैट पर्पस वाज एक्चुअली इम्पोर्टेंट, खड़े हो गए अर्जुन युद्ध करने के लिए। तो आप सब योद्धा ही हैं यहाँ पे। और आपके सबके पर्सनल युद्ध चल रहे हैं अभी लाइफ में। तो
आई विश यू ऑल द बेस्ट और जुड़े रहना मेरे साथ क्योंकि आप भी अब छोटी सी फैमिली हो। मैं जब यहाँ पे कनाडा आया, यूएस आया, तो कोई है नहीं वैसे मेरा यहाँ पे, तो आप सबके अलावा और कोई है नहीं वैसे फैमिली में। थैंक यू सो मच जुड़े रहने के लिए। मैं इंस्टाग्राम पे भी रेगुलरली पोस्ट करता रहूँगा। जिन लोगों को नहीं पता है वो डिस्क्रिप्शन में देख लेना, लिंक है। और थैंक यू। अब आपका कोई क्वेश्चंस हो तो मैं सिर्फ 5 मिनट्स यहाँ पे हूँ क्योंकि 1 आवर हो गया तो I have to go now. Can you share some clips of videos on Instagram also so that I can share it through my story also for others, please? यहाँ पे मैं शेयर कर सकता हूँ क्या? Okay, let me try. Okay, 1 second. Instagram मैं चालू कर रहा हूँ Instagram, okay? और मुझे जैसे ही वीडियो मिले ना मैं आपको बताता हूँ। प्रोफाइल एंटायर स्क्रीन। आपको ऑडियो आ रहा है क्या मेरा अभी? ऐसे शेयर सिस्टम। ओके, लेट्स डू शेयर। दिख रहा है सबको? ओह माय गॉड, क्या हो गया? ये रहा। ऑडियो आ रहा है? वैरी नाम आवृतम यानी आवरण डालना, ढक्कन लगाना। आगे कहते हैं ज्ञानी नो नित्य वैरी, ज्ञानी लोगों का नित्य वैरी। वैरी यानी शत्रु, नित्य यानी महाशत्रु। आगे कहते हैं काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण नलेन च। काम रूपेण लस्टफुल थॉट्स, योर डिजायर्स, ये ऐसी अग्नि है दुष्पुरेण नलेन च जो कभी बुझती नहीं। जय श्री कृष्णा। और मेरे यूट्यूब के वीडियोस भी है। एंड जस्ट 1 सेकेंड, ये है वीडियोस सारे। आप यहाँ पे चैनल एक्सेस कर सकते हो एंड यहाँ पे आप देख सकते हो सारी चीज़ें, मैं जो चीज़ें बताई है। और यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था एक्चुअली। सॉरी फॉर दिस एड। Today you drive an SUV that helps. I will share this again. We'll share this again. Just 1 minute. Thank you so much. Radhe Radhe. Your next live कब? Next live next Sunday. One. Next live next Sunday. पक्की बात है एकदम. So you're just awesome man. You are decoding verses so nicely. Thank you Kinja. जी ऑडियो आ रहा है। You made me cry. इतना अच्छा लगा आपका सेशन। Thank you so much. भगवान जी के पास जाता हूँ या फिर उनको याद करता हूँ प्रेयर के टाइम। सॉरी, आई थिंक दैट आई वाज शेयरिंग द स्क्रीन बट आपको शायद दिखा नहीं। बट मैं ट्राई कर रहा था कि कुछ इसमें दिखा दूँ आपको। 1 मिनट। ओके, नो एंटायर स्क्रीन शेयर, ये चीज़ें दिखानी थी आपको। ये रहा। विज्ञान में और आनंद में मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। अनामय जो कि सबसे नीचे वाला सुख है, अनामय यानी फिजियोलॉजिकल सुख। बाद में होता है प्राण में, प्राण में यानी आपका थोड़ा सा हो गया पैसे, थोड़ी हेल्थ, ये सब जो जो स्टाइलिश घूमना चाहते हैं वो सब, इंक्लूडिंग ऑल ऑफ अस, जिनको थोड़ा अच्छा दिखना अच्छा लगता है मतलब, राइट? तो ऐसा बॉडी ही सुख। उसके ऊपर है मनोमय, मनोमय यानी रिलेशनशिप्स, बॉन्डिंग्स हो गए, लव हो गया, तो वो उससे ऊपर वाला सुख है। उससे ऊपर है विज्ञान सुख, विज्ञान सुख यानी इंटेलिजेंस हो गया। बाद में हो गया इंटेलेक्ट, नॉलेज हमारा जो भी है। तो ये सारी चीज़ें, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें आ गई विज्ञान में। तो विज्ञान में जो साइंटिस्ट लोग होते हैं, जितने भी मोस्ट ऑफ द जो बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट रह चुके हैं, तो उन्हें हालत कैसी है शरीर की, ये सारी चीज़ें की उन्हें फिक्र नहीं होती, क्योंकि वो वाले सुख से ऑलरेडी ऊपर उठ चुके हैं। यानी वो विज्ञान में तक पहुंच चुके हैं। ऐसे स्टेज पे है जब
उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता लोग उन्हें क्या बनाएंगे, उनके पास एक क्लियर गोल स्टेटमेंट है, बहुत ज़्यादा फोकस, स्ट्रांगली फोकस ऑन वन गोल। तो वो विज्ञान में उन्हें वो चीज़ों में सुख मिलता है जहाँ की नीचे वाली सारी चीज़ें मैटर नहीं करती उनके लिए। लव हो गया, प्राण में पैसा हो गया, हेल्थ हो गया, उनसे फ़र्क नहीं पड़ता। वो एक वैल्यू के लिए काम कर रहे हैं कि समाज में कैसा चेंज ला सके, उसके लिए काम कर रहे हैं। उससे भी ऊपर वाला सुख आनंदमय है। आनंदमय यानी सेल्फ रियलाइजेशन, जो योगीज होते हैं, वो सबसे ऊपर वाला सुख है, जो भगवान को सर्व करते हैं, जो संसारिक मोह से बहुत ही ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता उन्होंने क्या पहना है, बाल कैसे है, बियर्ड कैसी है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बॉडी कैसी है, खाना पीना सब भूल जाते हैं। तो ये हो गया योगीज, आनंद में टॉप। You're gonna love this free सॉरी फॉर दैट एड, बट यही बताना था। और थैंक यू सो मच अगेन। आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो यार, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो। यू मेड मी क्राई। अच्छा, अब आपको किसी को क्वेश्चंस हो तो आप मुझे पूछ सकते हो यहाँ पे, एंड आई विल बी जस्ट डन विथ माय लाइफ फॉर टुडे। और नेक्स्ट वीक पक्का फिर से लाइव करेंगे, मुझे और बहुत सारी चीज़ आपको शेयर करनी है। आप सब लोग आया करो यार, तो मुझे मज़ा आता है एक्चुअली। आप सब लोग अगर मेरे साथ ऐसे ही जॉइन कनेक्टेड होंगे ना, तो मुझे लाइव सेशन करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आपको कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हो अभी। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर दैट। राइट, ओके। आपके फेस पे फेस देखकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ऑरा मिल रहा है, थैंक्स सो मच। हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हो, इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो। फरिश्ता ओह माय गॉड, थैंक यू विनीता, थैंक यू। संडे क्या करो लाइव, एवरी संडे लाइव होगा, डोंट वरी। मुझे एक बार सिर्फ अप्रूवल चाहिए था। कितने लोग एग्री कर रहे हो यहाँ पे कि एवरी संडे लाइव होना चाहिए यूट्यूब पे? जस्ट रेज योर हैंड, या फिर मुझे सिर्फ यस लिख दो कमेंट में, तो मुझे पता चले। आप रोज एक हाफ एन आवर का लाइव सेशन कर सकते हो। ओह माय गॉड, रोज तो मुझे। ओके, ओके, यस 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 यस, जितने ज़्यादा वोट होंगे ना उतना मुझे ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। अभी संडे लाइव होना ही चाहिए। ओके, ओके, ओह माय गॉड, ओके। एवरी संडे लाइव पक्की बात है, मैं लिख लेता हूँ अभी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब एवरी सैटरडे मुझे कंटेंट बनाना पड़ेगा कि मैं पोस्ट कर सकूँ, और बाद में लाइव का भी कंटेंट अलग से। यस यस यस, एवरीवन यस। You are not alone. Krishna is always with you. Sometimes, yes, it may feel lonely, but praying helps. Good to see at so young age you have chosen this path. Of your shlokas explanations. Thank you, Rishika. Thank you. आप बहुत अच्छी इनिशिएटिव लिए। थैंक यू प्रवीण। सो बहुत सारे यस आ गए हैं ऑलरेडी, तो मैं सोच रहा था कि एवरी संडे लाइव इज़ ऑन नाउ। एंड आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, आपके फैमिली के साथ भी शेयर करो, उनकी भी मेंटालिटी थोड़ी सी चेंज अगर हम कर सकते हैं तो ये आपका कंट्रीब्यूशन होगा मेरे लिए। मतलब ये जो मेरी जर्नी है ना, उसमें आपका एक बहुत ही अहम हिस्सा, एक अहम कंट्रीब्यूशन होगा। सब्सक्राइब करना नहीं करना, इट्स फाइन, बट अगर आप इतना भी हेल्प कर दो तो मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा कि जितनी ज़्यादा ऑडियंस है उतना ज़्यादा मैं आपके लिए प्रिपेयर कर सकता हूँ। जितनी कम ऑडियंस है उतना मैं, मतलब मैं ऐसा पोटेंशियल लूज़ नहीं करूँगा। आप सब भी मेरे लिए वैल्यूएबल ही है, सारे लोग। बट जितने ज़्यादा लोग हैं उतने ज़्यादा मज़ा भी आएंगे, इतने ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे, इतने ज़्यादा आपको एक्सप्लेनेशन, मज़ा भी आएगी। तो या शेयर ज़रूर करना अपने फैमिलीज को भी, फैमिली में भी दिखाओ कि अगर भगवत गीता किसी को सीखनी है इस ऐसे इनिशिएटिव से या ऐसे पर्सपेक्टिव से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर आपको मज़ा आ रहा है, आपको रियल ऐसी फीलिंग आ रही है कि भगवत गीता सीखनी चाहिए, तो या दिस है। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव वर्ड्स का क्या करूँ व्हाइल प्रेइंग? um this is normal actually. um okay, this is actually normal. I'm not sure आपका नेम, बट सेल्फ डिस्ट्रक्टिव फीलिंग, मैंने जैसे कहा कि 3 गेट्स है ना, वो रेगुलेट कर दो, काम हो जाएगा। आपको पता चले कि ये एनिमी है, ये यहाँ पे रहता है, तभी आप उसे जाके मारोगे ना। एनिमी का एड्रेस ही नहीं पता तो आप कैसे करोगे? आप, कृष्ण ने एड्रेस बता दिया, इंद्रियाणी मनो और बुद्धि, 3 एड्रेस, 3 गेट्स। पॉजिटिव कंटेंट ही लेना है सिर्फ।
पता चल गया, एनिमी का एड्रेस भी दे दिया कृष्ण ने, कैसे रेगुलेट करना है वो भी बता दी, सारे सॉल्यूशंस तो ऑलरेडी दे दिए, बाद में और क्या चाहिए। या टाइमिंग 7 बजे ही रहेगा क्या? टाइमिंग एक ही रहेगा। एंड यू आर गोइंग टू बी अ सोशल रिफॉर्मर। माय गॉड, थैंक यू सर, आप बहुत अच्छी इनिशिएटिव लिए। थैंक यू प्रवीण, थैंक यू। You are blessed for me. Thank you so much. Thank you Anjali and all of you there. क्या मैं स्टॉप कर दूं स्ट्रीम या फिर और कुछ क्वेश्चंस है तो आप प्लीज प्लीज पूछ लो, देन आई विल टेक अ लीव फ्रॉम यू। सॉरी इफ मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया, बट आई होप आपको मज़ा आया होगा। मैं फ्लो में बहुत ज़्यादा आगे निकल गया था कि मैंने जो डिस्कस नहीं करना था ना वो भी मैंने डिस्कस कर दिया आपके साथ। मैंने तो सिर्फ 7 श्लोक्स लिखे थे कि 7 श्लोक्स को मैं सीक्वेंस में बोल दूंगा और आपको समझा दूंगा, बट फ्लो में वो भगवत गीता पूरी चालू ही हो गई फिर पीछे तो। मुझे क्वेश्चन है, मुझे मेरे कजिन ने कोडिंग करने के लिए बोला है और मुझे फाइनेंस में इंटरेस्ट है, मैं फाइनेंशियल मॉडलिंग करना चाहती हूँ, बट दोनों डिफरेंट कोर्सेज है तो साथ में कैसे करूँ? या फाइनेंस एंड कोडिंग इज होल डिफरेंट लाइन, बट आपको जो पसंद है, आपका जो फील्ड में एक्सपर्टीज है ना वो करो। किसी की बात सुनना इट्स नॉट रिक्वायर्ड, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको पसंद है, आपको आपकी लाइफ आपको खुद डिज़ाइन करनी है ना, तो इसमें आई डोंट थिंक कि एनीबडी कैन गिव यू पाथ। बट अगर आपको कोई क्लियर पर्पस नहीं मिल रहा है लाइफ में तो आप दूसरे की बात सुन सकते हो। अगर आप फिक्स्ड है कि यही करना है, दैट्स इट, नोबडी कैन चेंज दैट। लाइफ में डिसिप्लिन कैसे बिल्ड करें? डिसिप्लिन ये आपका खुद का इनिशिएटिव है। आपको कुछ चेंज चाहिए, आपको नहीं रोना रात में, रात को सॉन्ग सुन कर या फिर हार्ट ब्रेक कर, तो फिर आपको आपका इनिशिएटिव खुद लेना होगा, डिसिप्लिन में खुद आना होगा, क्योंकि किसी के बोलने से आप डिसिप्लिन में नहीं आ जाओगे, दैट इज़ फॉर श्योर। जब टूटोगे ना तो एवरीबॉडी विल लाइक क्रिटिसाइज यू। कोई अपना यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपके बारे में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचता हो कि यार आपकी प्रोग्रेस ही हो, आपकी प्रोग्रेस ही हो। कोई नहीं होता ऐसा। आप अपनी लाइफ के खुद जिम्मेदार हैं। तो भगवान के साथ रेगुलरली बातचीत करो, वो सुनते हैं, वो रियली सुनते हैं। नो वी रियली एंजॉय दिस सेशन। ऐसे सेशन जितने डिटेल्स में उतना अच्छा होगा। यस, थैंक यू आशु जी। एंड या मैं सेशन फिर से करूँगा लाइव, एंड नेक्स्ट संडे नहीं, सैटरडे ही करेंगे लाइव। सैटरडे ही करेंगे, 7 बजे ही करेंगे लाइव डिसिप्लिन। मैंने अभी बताया आपको कि डिसिप्लिन बिल्ड करने के लिए यू हैव टू बी सेल्फ डिसिप्लिन, दैट इज द ओनली वे। प्लीज गाइड फॉर 16 राउंड्स। 16 राउंड्स मैं झूठ नहीं बोलूँगा, आई डू नॉट डू 16 राउंड्स, मेरे से नहीं होते इतने ज़्यादा। मैं 9, 10, 11, 12 मैक्सिमम, बट इससे ज़्यादा नहीं। तो मैं भी अब चलूँ, 1 आवर 11 मिनट्स हो गए। थैंक यू सो मच सब ज्वाइन हुए। नेक्स्ट सैटरडे इससे भी बेटर, इससे भी अच्छी मेरे पास एक वीडियो क्लिप्स है ना, वो सारे मैं क्लिप्स लेके आऊँगा नेक्स्ट सेशन में पूरी प्रिपरेशन के साथ। ये मेरा फर्स्ट लाइव था, थोड़ा सा नर्वस था, बट मैंने जितना नॉलेज देना था दे दिया आज के लिए। अगर मैं चाहूँ तो मैं तो 5-6 घंटे लाइव कर सकता हूँ। बट हैव टू गो नाउ, ओके। और ये सेशन मैं पोस्ट कर दूंगा, किसी को बार बार कुछ देखना हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे, ओके। सैटरडे और संडे हाँ करेंगे पक्का। आई वॉन्ट माई सन टू बी लाइक बी जस्ट लाइक यू। तो उसे वीडियो दिखा दो, ऑटोमेटिक बन जाए। प्लीज रिप्लाई, मेरे से पूजा की साली गिर गई, व्हाट शुड आई डू? आज मेरे से पूजा की साली गिर गई, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम, गलती होती है, कोई बात नहीं। थैंक यू एवरीवन। मैं चलूँ, बाकी के अगर कोई क्वेश्चंस है, पर्सनल क्वेश्चंस है, यहाँ पे नहीं बोलना चाहते, डू कम टू माय इंस्टाग्राम, वहाँ पे मैंने ईमेल डाला है, ईमेल कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, आई विल चेक आउट। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा। टेंशन मत लेना, आई एम हियर। ओके, चलो मिलते हैं बाद। ओके, सो आई एम क्लोजिंग दिस लाइव स्ट्रीम राइट नाउ एंड जय श्री कृष्णा एवरीवन।
And